आदमी ने एक मोटी केबल उठाई और सीधे उसे औरत में डाल दिया, जिससे शरीर में तुरंत दालियंगदुओबा का स्राव हुआ। औरत को बहुत आराम महसूस हुआ। फिर उसने गेम कंसोल का पावर बटन दबाया। जैसे ही वह मोशन सेंस गेम शुरू करने वाली थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर ने नियंत्रण खो दिया है। देखते ही देखते महिला दुर्घटना का शिकार होने वाली थी। पुरुष तेजी से केबल बाहर खींचने लगा, लेकिन जितना जोर से वह खींचता, केबल उतनी ही अंदर जाती गई। अंततः मजबूरी में उसे छोटा चाकू लेकर केबल को काटना पड़ा, लेकिन यह शेष हिस्से को भीतर जाने से नहीं रोक सका। इस समय शाओमेई का शरीर और अधिक कमजोर होता जा रहा था। अगर कोई उपाय नहीं सोचा गया तो शायद उसका अंत निकट था। अत्यधिक आपात स्थिति में शाओ शुआई को अचानक आग का ख्याल आया, क्योंकि कोई भी चीज आग से बच नहीं सकती। उसने गेम मशीन पर फ्लेमर थ्रोअर से गैस छोड़ी और गेम मशीन अचानक से विस्फोट कर गई। जैसे ही काले धुएं का गुबार छटा, दोनों आश्चर्यजनक रूप से चीन में पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोग महजूम खेल रहे हैं, तो दोनों थोड़े हक्के बक्के रह गए। फिर रसोइये ने उनके लिए एक खास व्यंजन परोसा, जिससे वे दोनों और भी ज्यादा अचंभित होकर मुख हो गए। छोटे जोड़े ने 8000 अमेरिकी डॉलर के माशे वांग का ऑर्डर दिया। छोटे में को उसमें मौजूद सामग्री देखकर उल्टी सी महसूस हुई, लेकिन मुख्य रसोइये के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने ऑर्डर रद्द करने की मांग नहीं की। मुख्य रसोइया बहुत खुश था। छोटे शुआई ने साहस करके चखने की तैयारी की, लेकिन पकवान में न सिर्फ बालों वाली छोटी चिड़िया थी, बल्कि हड्डियों वाली बड़ी मछली भी थी। छोटे शुआई ने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। छोटे मेई ने देखा कि वह कितने स्वाद से खा रहा है। उसे बहुत ही घिनौना लगा, लेकिन और भी घिनौना था कि मछली खत्म होने से पहले उसने खाने से एक नकली दांत निकाला। छोटा शुआई तुरंत उत्तेजित हो गया, और जैसे ही उसने रसोइया से बहस करने की कोशिश की, उसे उम्मीद नहीं थी कि रसोइया सचमुच एक रसोई चाकू उठा लेगा। आपात स्थिति में छोटा शुआई ने मछली की हड्डी से पलटवार किया, और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में गोली चला देगी। इस पर सबकी जान पर बनी थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत शांत रहे और उन्होंने अपना काम जारी रखा। खाते पीते लोग खाते पीते हैं, जो ताश खेल रहे हैं वो ताश खेल रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। असल में यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन असली एहसास बहुत वास्तविक था। इस अद्वितीय संवेदनात्मक खेल का अनुभव करने वाले सभी लोग इस उन्नत तकनीक के कारण उत्साहित थे। हालांकि यह खेल लत लगा देने वाला है। इस खेल मशीन को खेलने के लिए शाओमेई ने अपनी सभी बचत खर्च कर दी और अंततः केवल न्यू में रह सकती थी, बाढ़ में। खेल मशीन के प्रति छोटे मेई की दीवानगी देखकर छोटे शुआई ने भी इसे आजमाने का फैसला किया। हालांकि उसके पास कोई इंटरफेस नहीं था। अधिक पैसे न होने के कारण छोटे शुआई ने एक भूमिगत गैर कानूनी कार्यशाला खोजी। सिर्फ $3 में एक इंटरफेस लगाया जा सकता है। सस्ता माल अच्छा नहीं होता। कारीगर ने बिना कोई एनेस्थीसिया लगाए सीधे छोटे शुआई की पीठ पर इंटरफेस बना दिया। गोंगना शिफू पहले शाओशुआई की पीठ पर स्थान निर्धारित करता है, फिर एक बड़ी सिरिंज उठा लेता है। इससे शाओशुआई बहुत डर जाता है, और तभी जब वह चौंका हुआ था कि ऑपरेशन ऐसे ही पूरा हो गया। न सिर्फ इंटरफेस तैयार किया गया, बल्कि छोटे भाई की कमर की डिस्क की समस्या भी ठीक हो गई। लेकिन एकमात्र दुष्प्रभाव यह है कि पैर में शून्य कर दिया। छोटी सुंदरी ने बायोनिक गेम कंसोल निकाला और छोटे बहादुर के लिए बनाए गए नए इंटरफेस को संक्रमण मुक्त किया। फिर उसने जबरदस्ती केबल डाल दिया और गेम कंसोल का स्विच दबा दिया। जैसे ही छोटे बहादुर ने अनुभव करने के लिए आंखें बंद की, गेम कंसोल अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा लगता है कि पायरेटेड सस्ते इंटरफेस ज्यादा मजबूत नहीं होते। इसी क्षण कामगार बंदूक लेकर अंदर आया। दरअसल वह छोटा सुंदर के असली इंटरफेस को लूटना चाहता था, इसलिए उसने छोटा हैंडसम को अपंग कर दिया। डर से घबराई छोटी सुंदर धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन जैसे ही वह छोटी सुंदर पर हमला करने वाला था, छोटा हैंडसम ने पीछे से एक झटके में उसे मार डाला। दोनों ने फिर काले कारखाने को लूटा और उससे मिले पैसों से एक सेट असली इंटरफेस खरीदा। जब उस पर लुब्रिकेंट लगाया तो इंटरफेस खुद ब खुद अंदर चला गया। इसके बाद शाओमेई ने शाओशुआई को कनेक्शन केबल लगाई और दो खिलाड़ी खेल शुरू करने की तैयारी की। लेकिन अगले ही पल एक गेम के एनपीसी स्पेशल फोर्स का सैनिक बाहर आ गया और गेम कंसोल की ओर दौड़ा, ये जाने बिना कि वे दोनों अब गेम में प्रवेश कर चुके हैं। गेम और वास्तविकता के बीच अंतर करना मुश्किल हो चुका है। अगर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं